अन्नकुम बिखैर या अय्युहत तुल्लाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मर्रतन उखरा अना हादिरुन अमामकुम फी हाज़िहि दरजा, आज फिर हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फेले माजी के बारे में है। फेले माजी के बारे में लास्ट टाइम जो हमारा टेस्ट हुआ है उसमें एक क्वेश्चन था कि इस्म फेले माजी को डिफाइन करें। जो लास्ट क्वेश्चन था अर्रिफुल फ़िअल मादिया, फेले माजी की तारीफ करें। तो आप में से अक्सर ने फेले माजी की डेफिनेशन में ज़माने माजी को तो मेंशन किया, लेकिन मुस्तकिल माना ये जो चीज है इसको मेंशन नहीं किया। देखिए फेले माजी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि फेले माजी वो कलिमा है जी। अब आवाज आ रही होगी, अब आवाज क्लियर है। वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं इसको दोबारा रिकॉर्डिंग पे लगा लूं। ठीक है, अब क्लियर है ना आवाज? ओके चलें, फेले माजी को डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमने कहा था एक लफ्ज है नासारा, और आपको पता है ये नासारा किसके वजन पर है? फ़आला के वजन पर है, तो डेफिनेटली ये फेले माजी है। ठीक है, अच्छा नासारा का तर्जमा क्या है? मदद की, मदद की। इसके साथ साथ हम कहते हैं उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने। नासारा का मीनिंग क्या है? मदद की उस एक मर्द ने। ठीक है, अब देखिए नासरा का मतलब तो इतना हो गया मदद की। ये जो उस एक मर्द ने, ये उस एक मर्द ने, ये किसकी ट्रांसलेशन है? असल में ये जो उस एक मर्द ने, ये नासरा का फाइल है। ये क्या है? नासरा का फाइल। उर्दू के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि फेल का हमेशा फाइल होता है। तो उस एक मर्द ने, हम कहते हैं कि नासरा के अंदर एक चीज है जो हिडन है, जो छुपी हुई है, और वो क्या है? हुआ। ये हमने अज्यूम कर लिया है, हमने खुद से ये फर्ज कर लिया है कि नासरा के अंदर हुआ है, और हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द। और जब बा मुहावरा इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका तर्जमा बनेगा मदद की उस एक मर्द ने। ठीक है, अच्छा अब ये आप बताएं कि हुआ का मतलब है वो एक मर्द, तो ये हुआ जो है ये इसमें जाहिर है या इसमें जमीर है? जी, इसका मुझे आंसर दे कि ये जो हुआ है जिसका मतलब है वो एक मर्द, ये इसमें जाहिर है या इसमें जमीर है? आपके आंसर का वेट किया जा रहा है। जी, बकिया स्टूडेंट्स भी आंसर करें। हुआ इसमें जाहिर है या इसमें जमीर? गुड, ये इसमें जमीर है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जमीर क्या होती है और जाहिर क्या होता है। इसमें जाहिर, इसमें जमीर। ये हुआ इसमें जमीर है और ये नासरा का फाइल है। तो फेल अपने फाइल से मिलकर एक मुकम्मल
सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे नासारा के अंदर हुआ, ये फाइल है, और फाइल क्या है, इसमें जमीर। आपको पता है फाइल यहां तो जाहिर होता है या तो जमीर होती है, तो यहां पे फाइल जमीर है। नासारा का तर्जुमा मदद की उस एक मर्द ने, हम क्या कहेंगे, अब हमने नासरा को एक्सप्लेन करना है। हम कहेंगे ये नासरा क्या है, ये एक ऐसा सीगा है, सीगा भी लफ्ज को कहते हैं, सीगा का मतलब कि लफ्ज, ये लफ्ज क्या है, उस एक, वाहिद, वाहिद है ये। हम नासरा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मदद की उस एक मर्द ने, तो ये एक क्या है, वाहिद। उसके बाद देखिए ये मुजक्कर है या मुन्नस है, मर्द की बात हो रही है, तो हम कहेंगे ये है मुजक्कर, मुजक्कर। अब देखिए तर्जुमा इसका, मदद की उस एक मर्द ने, उस, तो ये गायब की बात हो रही है। देखिए यहां तो गायब होगा जो कि मौजूद नहीं है, उस, वो, उन्हों, इस तरह, या हाजिर होगा, हाजिर के लिए तुम, इस तरह, या मुतकल्लिम, बात करने वाला, तो यहां पे ये गायब है। हम कहेंगे वाहिद मुजक्कर गायब। नासरा की एक्सप्लेनेशन क्या है कि नासरा जो सीगा है, ये सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। तो हमने क्या करना है, हर चीज के बारे में ये हम पूरी इसकी कंजुगेशन लेकर आएंगे, गर्दान लेकर आएंगे। हमने पहले उसको ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद हमने ये सीगा बयान करना है। ठीक है, सीगा का मतलब ही लफ्ज ही होता है। ठीक है, इल्मु सरफ में हम लफ्ज को सीगा कह देते हैं। तो मदद की उस एक मर्द ने, ये उस एक मर्द से पता चल रहा है कि एक का मतलब वाहिद, मर्द का मतलब मुजक्कर, और उसका मतलब गायब। तो इसकी तरतीब ये है कि पहले वाहिद को लेकर आए, फिर मुजक्कर को लेकर आए, फिर गायब को लेकर आए। देखिए नासरा का मतलब है मदद की उस एक मर्द ने। अगर हमने कहना हो मदद की उन दो मर्दों ने, अगर हमने कहना हो मदद की दो से जायद मर्दों ने, तो इससे पहले एक चीज समझें, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें दो तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं, वाहिद और जमा। वाहिद और जमा, नाउन की टू टाइप्स होती हैं, इस्म की दो किस्में होती हैं, वाहिद, जमा। वाहिद का मतलब जो एक फर्द पर दलालत करे, जैसे मैं कहता हूं बुक, तो बुक का मतलब है एक किताब। ठीक है, जमा क्या होता है, जो एक से जायद चीजों पर दलालत करे, जैसे मैं कहता हूं बुक्स, तो ये जमा है, जिसको इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। तो बुक्स का क्या मतलब है, एक से जायद, वो दो भी हो सकती हैं, वो तीन भी हो सकती हैं, वो चार भी हो सकती हैं। उर्दू में, स्पेनिश में, अरबिक में आमतौर पे वाहिद होता है और जमा होता है, बस। वाहिद का मतलब जो एक फर्द पर दलालत करे, और जमा का मतलब क्या है, जो दो या दो से जायद। यानी अरबिक के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वहां जमा किससे स्टार्ट होता है, दो से, दो से जमा स्टार्ट हो जाता है, दो को भी हम जमा कहते हैं। जबकि अरबिक लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, अरबिक लैंग्वेज में जो जमा स्टार्ट होती है वो तीन से होती है। अरबिक लैंग्वेज में वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब मिनिमम थ्री, कम से कम तीन। तो इसका मतलब है फिर दरमियान में भी कोई लफ्ज होगा। अरबिक में क्या होता है, वाहिद, वाहिद के बाद होता है तस्निया, ता सा नून या, तस्निया। वाहिद का मतलब एक, तस्निया का मतलब दो, और जमा का मतलब कम से कम तीन। अरबिक में तीन स्टेप्स हैं। जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो वाहिद का मतलब एक, तस्निया का मतलब दो, और जमा का मतलब कम से कम तीन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं किताबुन, तो किताबुन का मतलब है एक किताब। ठीक है, मैं कहता हूं कुतुबुन, या कुतुबुन जमा, तो कुतुबुन का मतलब है कम से कम तीन किताबें। अब दरमियान में मैं कहता हूं किताबानी, तो किताबानी का मतलब है दो किताबें। तो इसको हम कहते हैं वाहिद, इसको कहते हैं तस्निया, और इसको कहते हैं जमा। यानी अरबिक के अंदर तीन स्टेप्स हैं, वाहिद जो एक फर्द पर दलालत करे, तस्निया
जो दो अफराद पर दलालत करे। किताबानी का मतलब है दो किताबें, ठीक है। कुरान पाक में है इन हाजानी लसाहिरानी, हाजानी ये दो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया, कहा गया इन हाजानी लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं, फिरौनियों ने कहा था। तो दो मतलब है उसका। अरबी के अंदर अलिफ इज इक्वल टू 2, अलिफ का मतलब दो होता है अरबिक में। अरबिक में अलिफ का मतलब है दो, किताब उनका मतलब एक किताब, और किताबानी बा के बाद अलिफ लगा दिया है, ये नून किसी और पर्पस के लिए आया, ठीक है। नून दो को शो नहीं करता, जो दो को शो कर रहा है वो ये अलिफ कर रहा है, अलिफ। नून का पर्पस कोई और है, वो आपको आगे जाके बता दिया जाएगा। अरबी के अंदर अलिफ का मतलब होता है दो, ये मेन पॉइंट है, आपने याद रखना है। अलिफ इज इक्वल टू 2, ठीक है। हाजा का मतलब है ये, और हाजानी का मतलब है ये दो। किताब बुन का मतलब है एक किताब, और किताबानी का मतलब है दो किताबें। तो अरबिक में जो अलिफ होता है, अलिफ, अलिफ का मतलब होता है दो, ठीक है। हाँ, ये नून किसी और पर्पस के लिए आता है, इसको आगे जाके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आप हरूफ असलिया और हरूफ जायद के डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो ये जो अलिफ होता है ना, जिसका मतलब दो होता है, ये कभी भी फा आइन लाम के मुकाबले में नहीं आता, ये हमेशा हरूफ जायदा में से होगा, हरूफ असलिया में से नहीं होगा। अगर कोई अलीफ फा आइन लाम की सीध में आ जाए तो उस अलीफ का मतलब कभी भी दो नहीं होगा। ये आपने अपने नोट्स में बात लिखनी है। जो अलीफ फा आइन लाम की सीध में आ जाता है, इसका मतलब है वो अलीफ रूफे असलिया में से है, उस अलीफ का मतलब दो नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा अलीफ होगा, जो फा आइन लाम कलमे के बाद आएगा, उस अलीफ का मतलब दो होता है। मिसाल के तौर पे किताबुन का वजन क्या है? किताबुन का वजन है फिआलुन, फिआलुन, ठीक है। अब इसका मतलब है एक किताब। अब हमने इसका तस्निया बनाना है तो हम कहेंगे किताबानी, तो अब होगा फिआलानी। तो अब ये वाला अलीफ है, ये जो लाम के बाद आ रहा है, शायद आप सोच रहे हो सर ये भी तो अलीफ आ रहा है, ये तो इस अलीफ का मतलब दो नहीं होगा। वो वाला अलीफ जो ना तो फा आइन लाम की सीध में आए और फा आइन लाम के बाद आए, दरमियान में भी ना आए, ये जो अलीफ है ये तो दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो जो अलीफ दो चीजों पर दलालत करता है वो फा आइन लाम के बाद आएगा, ना पहले आएगा ना दरमियान में आएगा, बल्कि फा आइन लाम के बाद में आएगा, और इसको कहते हैं अलिफ तस्निया। तस्निया का मतलब दो होता है, यानी वो अलिफ जो दो अफराद पर दलालत करता है। अगर आपको ये तस्निया का कॉन्सेप्ट समझ लगा तो ओके करें। जी, तस्निया का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके करें अगर तस्निया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके है, ठीक है। नजर के साथ किसी का नाम लगा दें तो नासरा के साथ किसी का, इसको एक्सप्लेन करते हैं, नासरा के साथ किसी का नाम लगाते हैं तो ठीक है, उसको इंशाल्लाह अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक अलिफ तस्निया का होता है, और तस्निया का मतलब होता है दो। अलिफ दलालत करेगा दो अफराद पर। अब अगर हमने कहा है मदद की उस एक मर्द ने, तो हमने ये भी तो कहना है कि मदद की उन दो मर्दों में, उन दो मर्दों ने मदद की, ये भी तो अरबिक में अगर कहना हो कि उन दो मर्दों ने मदद की है, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हमने क्या करना है, हमने नासरा के बाद लगा देना है अलिफ, नासरा, और ये अलिफ है तस्निया का, ये तस्निया का अलिफ है, नासरा।
नासारा मदद की उस एक मर्द ने, नासारा मदद की उन दो मर्दों ने। तो अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा मदद की उन दो मर्दों ने, दो मर्दों ने। ये मदद की इसी तरह नीचे आ जाएगा, मदद की उन दो मर्दों ने। और ये सीगा क्या बनेगा, अब बनेगा तस्निया, तस्निया, तस्निया मुजक्कर गायब है, ये भी मुजक्कर ही क्योंकि इधर मर्द आया है और गायब है, हम उन कह रहे हैं, मदद की उन दो मर्दों ने। ये याद रखें, वो उन ये सारी गायब की शक्लें हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जमीर तीन तरह की होती है, वो, तुम, मैं। वो कह दे, उस कह दे, उन्हों कह दे, वो सब कह दे, ये सारी वो की शक्लें हैं। ठीक है, अब ये सीगा हो गया तस्निया मुजक्कर गायब। ये अलिफ तस्निया का है, दो चीजें हैं। ये जो अलिफ है ये दो चीजों को इंडिकेट करता है, ये दो चीजों को शो करता है। एक ये अलिफ तस्निया को शो कर रहा है और दूसरा यही अलिफ फाइल है। नासारा में हुआ फाइल था जो हिडन था, यहां पे जो फाइल है वो हिडन नहीं है, वो छुपा हुआ नहीं है। ये जो अलिफ है अलिफ तस्निया का, इसी को आप फाइल कहेंगे। ये बात नोट करें, अलिफ तस्निया का फाइल है और ये जमीर है। तो ये तीन चीजें हो जाएंगी, ये जो अलिफ तस्निया को शो कर रहा है, नंबर 2 यही अलिफ फाइल है, नंबर 3 और ये जमीर है। ये क्या है, ये जमीर है। ये बात याद रखें, फेल के साथ जो अलिफ आता है तस्निया का वो हमेशा जमीर होती है। इस अलिफ का तर्जमा है वो दो, इस अलिफ का क्या तर्जमा है, वो दो। तो यहां तीन चीजें हैं, नंबर 1 तस्निया, नंबर 2 जमीर, नंबर 3 फाइल। ये तीनों चीजें अलिफ तीनों चीजों को इंडिकेट कर रहा है। आपने इसको एक्सप्लेन किस तरह करना है कि अलिफ ये तस्निया की जमीर है, तस्निया की क्या है, जमीर है और ये फाइल बन रही है। ये लाइन आपने लिख लेनी है। जिस तरह ये हुआ जमीर थी और हुआ का मतलब था वो एक मर्द और वो फाइल बन रही थी। नासरा में अलिफ जो तस्निया का है ये तस्निया की जमीर है और ये क्या बन रही है, ये फाइल बन रही है। तो जो जमीर होती है ना वो या तो वाहिद होती है या तस्निया होती है या जमा होती है। आपने ये लाइन नोट करनी है कि जमीर या तो वाहिद होती है या तस्निया होती है या जमा होती है। ये जमीर थी वाहिद की और ये जमीर है तस्निया की और यही फाइल है। ठीक है, अब देखें जिस तरह अलिफ तस्निया का होता है इसी तरह अरबी के अंदर आता है वाओ। वाओ, वाओ जमा को शो करता है। वाओ डियर स्टूडेंट्स किसको शो करेगा, जमा को शो करेगा। जस्ट 1 मिनट। तस्निया को गायब का सीगा क्यों लिखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मतलब नासारा नहीं है, इसकी जमीर तस्निया है। ये लास्ट क्वेश्चन की मुझे नहीं समझ लगी। एक जो क्वेश्चन है कि ये गायब क्यों हो रहा है। देखिए गायब का ये मतलब नहीं कि वो जो फाइल होता है वो अंदर छुप के गायब हो जाता है, गायब का ये मतलब नहीं है। ठीक है, गायब का मतलब है वो, जब हम वो कहते हैं ना तो वो हम उसी के लिए कहते हैं जो गायब हो। हमने कहा मदद की उन दो मर्दों ने, तो बात से पता चल रहा है कि वो जो दो मर्द हैं वो गायब है, वो अभी मौजूद नहीं है। गायब का ये मतलब नहीं कि हमने जमीर को गायब कर देना है फेल के अंदर, नहीं, गायब का ये मतलब नहीं है। गायब का मतलब ये है कि इस अलीफ से जो दो बंदे मुराद हैं वो दो बंदे प्रेजेंट नहीं है, वो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होते तो हम कहते तुम दोनों ने मदद की, उसके लिए और लफ्ज इस्तेमाल होता है। हमने कहा है उन दोनों ने मदद की, तो उन कब बोला जाता है, उन दो। या उर्दू में भी कब बोला जाता है, जब वो दो अफराद गायब हों, जो वो मौजूद ना हो। ठीक है, वाओ दलालत करता है जमा पर, ये जो वाओ है ये जमा को शो करता है और जमा में कम से कम 3 अफराद आते हैं। कम से कम जमा में कितने अफराद आएंगे,
3 अफराद आएंगे। अब हमने कहना है कि मदद की उन सब मर्दों ने, यानी 3, 4, 5, 2 से ज्यादा होंगे, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नासारू। नासारू, ये आगे अलीफ आ जाता है, उसकी रीजन बाद में बताई जाएगी। नासारू। अब था तो ये भी रा के ऊपर जबर ही थी, नासा रा ही था, लेकिन हमने नासारू क्यों कर दिया? ये वाओ की वजह से। वाओ तो कादा करता है कि मुझसे पहले पेश आए, ये वाओ साकिन है ना, नासारू। हमेशा वाओ साकिन से पहले आम तौर पे पेश ही आएगी, तो वैसे रा के ऊपर जबर थी, लेकिन वाओ की वजह से अरब लोगों ने पेश दे दी, तो ये हो गया नासारू। नासारू का तर्जमा है मदद की उन सब मर्दों ने, मदद की उन सब मर्दों ने। अब ये जो सब है ना, सब मर्दों ने, सबका सब स्टार्ट हो रहा है 3 से। ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नासारू का मतलब है मदद की उन सब मर्दों ने। ये सीगा क्या बनेगा? जमा। जमा, और ये मुजक्कर इसी तरह आ जाएगा, और गायब इसी तरह आ जाएगा। जमा मुजक्कर गायब। ये जो वाऊ है, ये वाऊ है जमीर, और ये है जमीरे जमा। जमा की जमीर है। जमीर या तो वाहिद की होती है या तस्निया की होती है, जमा की होती है। और ये जो जमीरे जमा है, यही बन रही है फाइल। नासारू में वाओ फाइल है, नासा रॉ में अलिफ फाइल है, और नासा रॉ में हुआ जमीर फाइल है। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फेल का तस्निया नहीं होता, तस्निया जमीर की बनती है। जी, दर हकीकत फेल तस्निया नहीं होता, ठीक है। दर हकीकत वो जो जमीर है ना, वो तस्निया होती है, लेकिन ओवरऑल हम फेल को तस्निया कह देते हैं कि ये वाहिद है, ये तस्निया, ये जमा है। लेकिन दर हकीकत वो जमीर की वजह से कहते हैं। ये अलिफ तस्निया जमीर है, ये वाओ तस्निया जमीर है, सॉरी वाओ वावे जमा। इसको अलिफ तस्निया, इसको वावे जमा। ये फाइल है, वाओ भी फाइल है, इसको आपने बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे क्लियर हुए। नासरू की एग्जांपल कुरान पाक में है, पारा नंबर 1 के शुरू में, इन्नल्लज़ीना कफरू, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। असल में इसका तर्जुमा था उन्होंने कुफ्र किया, लेकिन वो पीछे बकिया रूल्स अप्लाई होते हैं, तो तर्जुमा होता है बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया। तो ये काफारू, नासारू, फालू, ये एक ही वजन है। तो ये तकरीबन ये कुरान पाक के पहले सफ़े की दूसरी लाइन में आता है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम। तो ये काफारू सीगा जमा मुज़क्कर गायब का है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने याद किस तरह रखना है, उसका मैं आपको तरीका अर्ज कर देता हूं। याद रखने का तरीका आसान है। देखिए, आपने इशारे बनाने हैं, 3 इशारे हैं, एक है गायब, एक है हाजिर, एक है मुतकल्लिम। गायब का इशारा आपने करना है ये दाईं जानिब, गायब का इशारा आपने करना है दाईं जानिब, ठीक है। और हाजिर जो सामने मौजूद हो, उसका आपने इशारा करना है सामने, और मुतकल्लिम का आपने इशारा करना है अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये तीनों सीगे ही गायब के हैं, तो हम कहेंगे नासारा, इस तरह नासारा। ये ऊपर की जानिब क्यों कर रहे हैं? साइड पे किया ये शो करने के लिए कि गायब है, और ऊपर की जानिब किया ये शो करने के लिए कि ये मर्द है, मर्द की बात हो रही है, मुजक्कर की बात हो रही है, ये फकत समझाने के लिए है, ठीक है। आगे जब फीमेल की बात होगी तो हम इशारा नीचे की तरफ कर देंगे। तो फकत ये समझाने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो चाहे फीमेल का इशारा ऊपर की तरफ कर दें, मेल का इशारा नीचे की तरफ कर दें, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपने क्या करना है? नासारा, मदद की उस एक मर्द ने, इस तरह नासारा यानी एक फिंगर, नासारा मदद की उस एक मर्द ने। फिर ये नासारा तस्निया, और साइड पे इशारा करना है ताकि वो गायब की तरफ इशारा हो।
ठीक है, और ऊपर की तरफ, ताकि पता चले मर्दों की बात हो रही है। फिर नासारू, मदद की उन सब मर्दों ने। तो हमने इशारा करना है गायब का साइड पे, ये 3 हो गए यानी जमा, और ऊपर की तरफ। उसके बाद वाला लफ्ज आता है नासारत। ये लफ्ज है नासारत। ये जो ता है, ता शो कर रही है फीमेल को, मुअन्नस को। सेम यही सीगा है नासारा वाला। इसी सीगे को उठाकर हम यहां पर ले आए हैं, लेकिन ये जो ता है, ताए साकिना, इसको हम कहेंगे ताए साकिना, और ये जमीर नहीं है। अलिफ जमीर थी, वाओ जमीर थी, ये ताए साकिना जमीर नहीं है, ये फकत मुअन्नस की अलामत है, सिर्फ मुअन्नस की अलामत है। नासारत का तर्जमा है मदद की उस एक औरत ने, मदद की उस एक औरत ने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमने कहना है कि मदद की उन 2 औरतों ने, तो ये हो जाएगा नासाराता, यानी हमने ता के साथ अलिफ लगा दिया। तो इधर भी अलिफ का मतलब 2, इधर भी अलिफ का मतलब 2। इधर क्योंकि साथ ता आ गई है, तो इधर मतलब होगा 2 औरतें। तो अब हम कहेंगे मदद की उन 2 औरतों ने, उन 2 औरतों ने, क्योंकि जो अलिफ है ये 2 को शो करता है, ठीक है। अच्छा, ये सीगा क्या होगा? इधर था वाहिद मुदक्कर गायब, तो इधर होगा वाहिद मुअन्नस गायब, इधर मुअन्नस आ गया। इसी तरह नासरा का क्या हो जाएगा? तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब। ये अभी तक, ये टोटल 14 वर्ड्स हैं, ये अभी तक हमारे 5 वर्ड्स हुए हैं। इन 5 वर्ड्स के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी, इन 5 वर्ड्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो। नासारत में जमीर क्या है? नासारत में जो जमीर है वो है हिया, हिडन, छुपी हुई। ये हम 14 अल्फाज पढ़ेंगे। ये इसको कंजुगेशन कहते हैं, गर्दान कहते हैं, इसको कहते हैं कंजुगेशन, कंजुगेशन, और वैसे इसको कहते हैं गर्दान उर्दू में। अच्छा, इसको पैराडाइम भी कहते हैं, पैराडाइम, पैराडाइम, कंजुगेशन पैराडाइम। नासारा में हुआ और नासारत में हिया। नासारा हुआ का मतलब वो एक मर्द, हिया का मतलब वो एक औरत। ये बात याद रखें, ये जो पूरी कंजुगेशन होगी, पूरी गर्दान होगी, उसमें सिर्फ हुआ और हिया है, सिर्फ ये 2 सीगे हैं, नासारा और नासारत, जिनके अंदर जमीर हिडन है। बस बकिया सबके साथ होगी, नासारा के साथ अलिफ, नासारू के साथ वाओ, नासाराता के साथ अलिफ। सिर्फ ये 2 सीगे हैं जिनके अंदर जमीर हिडन होती है। बस इसके अलावा आगे जितने भी सीगे आएंगे उनके साथ जमीर विजिबल होगी, वो आपको नजर आ रही होगी। सिर्फ ये 2 हैं जो इनविजिबल रहते हैं, ठीक है। वीडियो बंद हो गई है, वो असल में मैंने मैसेजेस पढ़ रहा था। जी, मैं फिर आपको बता देता हूं, सिर्फ ये 2 हैं, नासारा और नासारत। सिर्फ ये 2 अल्फाज हैं जिनके अंदर जमीर हिडन होती है, कि नासारा के अंदर हुआ और नासारत के अंदर हिया, छुपी हुई। बकिया सबके साथ जो जमीर है वो विजिबल होगी, वो आपको नजर आ रही होगी। जैसे इधर अलिफ, इधर वाओ, इधर फिर अलिफ, ठीक है। आगे जितने भी हम अल्फाज पढ़ेंगे उनके साथ जमीर हमें नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको हम इसको गर्दान कहते हैं। ये कंजुगेशन भी है और ये पैराडाइम भी है। ये आपने इस तरह याद करना है, नासारा, नासारा, नासारू, नासारत, नासाराता, ठीक है। साथ आपकी ट्रांसलेशन हो, साथ आपको सीगे का पता हो।
चले मैं आपके क्वेश्चंस देख लूं। अब तो कैमरा ऑन है ना? एक्सप्लेन द अलिफ आफ्टर वाओ। इसकी अभी आपको समझ नहीं लगेगी ये अलिफ क्यों आता है, अभी नहीं इसकी समझ लगेगी। ये अपना 10-15 क्लासेस हम आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स आ जाएंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये अभी इसके लिए पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो अभी कर लें। सर काइंडली एक्सप्लेन द अलिफ आफ्टर, ठीक है, इसको तो बाद में करेंगे। सर जब फेल जमीर है तो तर्जमा में नाम नहीं आ रहा, जो कि फाइल जमीर की तरफ है। ये पीस इस्लाम आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके, मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं लगी है। ये बात याद रखें, ये सारे के सारे सीगे, ठहरे मैं इसकी वीडियो ऑन कर लूं जी। ये बात याद रखें, ये सारे के सारे सीगे उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हमने पहले कोई 2-3 बंदों का नाम ले लिया हुआ है, ठीक है। हमने कहा नासारा मदद की उन 2 मर्दों ने, तो पहले उन 2 मर्दों की बात हो चुकी हुई है, ठीक है। इसी तरह नासारू हम तब कहेंगे जब हमने पहले कोई 3-4 बंदों का जिक्र उसी मजलिस में किया हुआ है। इसी तरह हम नासारा तब बोलेंगे, नासारा के किया उस एक मर्द ने, कि जब हम पहले किसी की बात कर रहे हैं और किसी का नेम हमने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने पहले किसी का नेम मेंशन नहीं किया और अब हम कहते हैं कि जैद ने मदद की, बकर ने मदद की, अली ने मदद की, तो उसका तरीका आपको कल बता दिया जाएगा कि फिर आपने अरबिक किस तरह बनानी है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, ये बिल्कुल बुनियादी चीजों को लेकर चल रहे हैं और डिटेल के साथ हम इसको स्टडी कर रहे हैं। यही बेसिक है और इसीलिए आपकी बुनियाद बनानी है, ठीक है। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।